मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल प्रांगण में भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित सिंथेटिक हॉकी मैदान का उद्घाटन किया। साथ ही खेलो इंडिया योजना के तहत 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ऑल वेदर स्विमिंग पूल के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खिलाड़ियों और युवाओं से हरियाणा के आगामी बजट को लेकर हरियाणा विजन 2047 के सुझाव पर संवाद भी करने पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा बजट को लेकर गहन मंथन किया जा रहा है, जहां वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर अलग अलग वर्ग से बजट पर विचार विमर्श मंथन कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित हरियाणा विजन 2047 भविष्य उन्मुख हरियाणा रोड मैप प्री बजट मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों व युवाओं से आगामी बजट पर बातचीत कर सुझाव प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा को समृद्ध बनाने के लिए हम हर वर्ग के साथ बजट से पहले चर्चा कर सुझाव ले रहे हैं। हमारा बजट समावेशी विकास के लिए होना चाहिए, जिससे प्रदेश के विकास को एक नई गति दी जा सके। इसी कड़ी में आज खिलाड़ियों और युवाओं से बजट पर चर्चा की गई। युवा खिलाड़ियों से काफी अच्छे सुझाव मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा हमारे देश की रीढ़ हैं। देश को आगे ले जाने के लिए उनका अहम योगदान रहा है, इसलिए उनके सभी सुझाव पर ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें ऐसा बजट बनाना है जो सभी वर्गों के हित में हो। हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात कर रहे हैं, उनके महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं। हर वर्ष उनके सुझाव आते हैं और उन सुझावों को हम बजट में शामिल करते हैं, उसके अनुरूप बजट को हम तैयार करते हैं। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, आज युवाओं के आए हैं, युवाओं ने अच्छे सुझाव दिए हैं। और मैं यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर युवाओं के साथ रूबरू हुआ था। हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी युवा यहाँ आए थे, उन्होंने भी अपने अपने सुझाव दिए हैं। और हमारे जो स्टार्टअप्स थे उनके भी अच्छे सुझाव आए हैं। तो उन सब को हम शामिल करते हुए एक हरियाणा की जनता के अनुरूप ये बजट प्रस्तुत हो, उसके लिए काम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ओलंपिक में पदक जीतने के लिए प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार की तरफ से खेल नर्सरियों के साथ साथ अन्य खेल केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। सरकार ने खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं, जिसके तहत खिलाड़ी देश के लिए सबसे ज्यादा मेडल जीत कर ला रहे हैं। राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी पार्क का टैक्स किया है। उन्होंने कहा कि 10 दिन का ये उनका कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी द्वारा दिखाए गए प्रशिक्षण का असर 1 घंटा भी दिखाई नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र का नाम भी नहीं लिया। जब हम विपक्ष में थे तो हमने कांग्रेस में हो रहे भ्रष्टाचार को उठाने का काम किया था। मैं तो हैरान इस बात से था कि 10 दिन तक मंथन चला है। 10 दिन का मंथन चले, 1 घंटा भी नहीं रुका है जी। मार्गदर्शन क्या होगा फिर? परंतु देश कैसे आगे बढ़े, देश कैसे मजबूत हो, ये अगर सीखना हो तो नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए, उनके जीवन से सीखना चाहिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये नहीं है कि बड़का का किसी ने सड़क पर खड़ा कर दिया, ये कोई ट्रेनिंग थोड़ी हुई भाई। अगर कोई गलती है, कहीं कोई सरकार गलती है, विपक्ष में हम क्या रहे नहीं, लंबे समय तक रहे ना विपक्ष में, परंतु देश के किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं, यहाँ तो किसी से पूछा भी नहीं गया। और कुरुक्षेत्र के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं तो ट्रेनिंग का, क्योंकि ये भूमि ऐसी है, नाम लेना चाहिए था, नाम तक नहीं लिया। और गुटबाजी तो इनकी चरम सीमा पर है। ये तो ट्रेनिंग देने आए थे यहाँ से कि वही जूता ना चलाओ। प्री बजट कार्यक्रम मंथन पर चर्चा के लिए पहुंचे युवा मुख्यमंत्री से मिलकर काफी खुश नजर आए, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने भी उनके सभी सुझावों को गंभीरता से सुना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले बजट में प्रदेश के हित में युवाओं को फोकस किया जाएगा। तो सबसे अच्छी बात जो मुख्यमंत्री महोदय जी की लगी कि इन्होंने जो चैट बोर्ड शुरू किया, इससे ये नहीं है कि सिर्फ इस तरह के कार्यक्रम में ही आके आप आगे आ सकते हैं। इवन अगर आप अपने घर में बैठे हैं, कोई आम गृहिणी भी हैं, तो आप अपने एक सुझाव अपनी भाषा में जो है उसे चैट बोर्ड में दे सकते हैं। तो काफी अच्छी पहल लगी कि आप अगले 10-12 दिन में अपना बजट जो है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय अधिकारियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना से राज्य के खिलाड़ी ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। यह आयोजन न केवल बुनियादी ढांचे के विकास का प्रतीक रहा, बल्कि हरियाणा को देश का खेल हब बनाने के संकल्प को भी दोहराया गया। हरियाणा डायरी की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।